Hello everyone, welcome to my channel Kitab Shala and today we will be learning the format for letter to editor. So सबसे पहले we will start by writing the sender's address. अब sender's address में क्या include होता है? Sender's address means जो हम letter लिख रहे हैं, जो person letter लिख रहा है उसका address. Sender's address question paper में दिया होगा. अगर नहीं दिया तो अपने हाउस का एड्रेस आप लिख सकते हो. उसके बाद एक लाइन लीव करनी है, डेट लिखनी है. डेट के दो फॉर्मेट्स हैं, जनवरी 10, 2025 या फिर 10th जनवरी 2025. इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट को आप याद कर लो, दोनों में से दोनों ही वैलिड हैं. ठीक है, आप कोई भी शॉर्ट राइटिंग टास्क में इन्हें यूज़ कर सकते हो. फिर डेट के बाद एक लाइन लीव रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस मतलब हम किसको अपनी लेटर लिख रहे हैं. तो अब ये लेटर टू एडिटर है तो ऑब्वियसली एडिटर को ही लिखेंगे, तो उसके ऑफिस का एड्रेस. ठीक है, सो यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ द एडिटर्स ऑफिस. ये भी दिया होता है, नहीं दिया तो राइट ऑन योर ओन. लीव अ लाइन देन राइट सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ड लिखने के बाद ये कोलन का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना. उसके बाद देन यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में क्या होता है, टॉपिक. किस टॉपिक के ऊपर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो. टॉपिक क्वेश्चन में मेंशन होता है. ठीक है, सपोज सब्जेक्ट कोलन कंसर्न ओवर अटैक्स ऑन ओल्ड पीपल. ये आपका टॉपिक है. ठीक है, ये आई हैव जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल. टॉपिक कुछ भी हो सकता है. यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पेपर. लीव अ लाइन सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में क्या होता है, सर या मैडम. ठीक है, यू हैव टू एड्रेस देम, एड्रेस द एडिटर, सर और मैडम. इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिखना है. ठीक है, दोनों नहीं लिखने स्लैश लगा के, सर स्लैश मैडम. इट वुड बी रॉन्ग. ईदर राइट सर और मैडम. और मैंने कई बार देखा ना, बच्चे क्या करते हैं, सर लिखने के बाद या मैडम लिखने के बाद अगर सिंगल भी लिखते हैं ना, कॉमा लगा देते हैं. नो, कॉमा नहीं लगाना. ठीक है ना. देन 3 मेजर पैराग्राफ्स आएंगे. फर्स्ट पैराग्राफ इज़ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन क्या होगी, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द इशू ऑफ. जो भी इशू मेंशन है आपके क्वेश्चन में वो. ठीक है, इस लाइन के लिखने के अलावा आपको 4-5 लाइंस और लिखनी है जिससे आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सको, एडिटर को आइडिया हो सके कि व्हाट्स योर टॉपिक अबाउट. देन लीव अ लाइन. मेन बॉडी पैराग्राफ आ जाता है जिसमें आपने अपनी सजेशन और रिकमेंडेशन देनी है. इसकी स्टार्टिंग लाइन है इन माई ओपिनियन कॉमा. सिंस यू आर गिविंग योर ओपिनियंस इन दैट पैराग्राफ, सो ये इसी से बिगिन होगी, इन माई ओपिनियन. जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड आपने अपने ओपिनियंस देने इलेबोरेटली और टू द पॉइंट. ये पैराग्राफ टू द पॉइंट होना चाहिए. लीव अ लाइन स्टार्ट विद द कंक्लूडिंग पैराग्राफ. कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या इंक्लूड करना है, जो भी हमने एडिटर को सजेशन दी है, अपने टॉपिक के बारे में बताया है, उसको कंक्लूड करना है. तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन क्या होगी, आई होप दैट माई व्यूज़ गेट अ स्पेस इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर. ठीक है, सो ये इन दिस पैराग्राफ यू हैव टू बेसिकली थैंक द एडिटर. जैसे ही कंक्लूडिंग पैराग्राफ ख़त्म होता है, इमीडिएटली विदाउट लीविंग एनी लाइन यू हैव टू राइट थैंकिंग यू. अब इसमें बच्चे मेजर मिस्टेक क्या करते हैं, लिख तो देते हैं थैंकिंग यू, बट टी और वाई दोनों कैपिटल लिख देते हैं. ठीक है, सो यू हैव टू सी की जो टी है वो कैपिटल होना चाहिए और वाई स्मॉल होना चाहिए. ठीक है, थैंकिंग यू के बाद यू विल लीव वन लाइन एंड देन योर्स ट्रूली. अब योर्स ट्रूली में भी यही है, वाई कैपिटल, टी स्मॉल. ठीक है ना. ये दोनों चीज़ें बहुत ही मेजर मिस्टेक्स होती हैं, तो उनको ध्यान में रखो. और यहाँ पे योर्स ट्रूली ही आएगा. अगर लेटर टू एडिटर है तो उसमें योर्स ट्रूली ही आएगा. योर्स लविंगली, योर्स फ्रेंडली, नो, इनकरेक्ट. ठीक है, योर्स ट्रूली एंड लास्ट में अपना नेम मेंशन करना है. नेम अगर क्वेश्चन में दिया है तो यू कैन यूज़ दैट, नहीं तो अपना नेम यूज़ करो. ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है और काफ़ी स्कोरिंग है. अगर इस फॉर्मेट को अच्छे से तुम याद कर लो और एक बार रिवाइज़ कर लो, ये जो सारी लाइंस मैंने लिखी हैं, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं जब आप लेटर लिखते हो. तो इट इज़ मस्ट टू रिमेंबर दीज लाइन्स टू स्कोर गुड मार्क्स. अब इसी से रिलेटेड मैं एक एग्जाम्पल कराती हूँ. सो ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन दिया है, यू आर विशाल स्लैश विशाली अ रेजिडेंट ऑफ C10 सफदरजंग न्यू दिल्ली. यू आर एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड ऑन रीडिंग अबाउट द अटैक्स ऑन ओल्ड पीपल लिविंग अलोन. राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदू सेंसिटाइजिंग पीपल एंड ड्राइंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम. ठीक है, अब इसमें नेम भी दिया है आपको, सेंडर्स एड्रेस भी दिया है और रिसीवर्स मतलब सिर्फ न्यूज़पेपर का नेम दिया है, तो यू कैन राइट एनी सिटी.
सेंडर्स एड्रेस डन। नेक्स्ट इज योर डेट, फॉर्मेट मैंने बताया था। उसके बाद द एडिटर, पेपर का नेम दिया था हमें कि एडिटर इज़ फ्रॉम हिंदू, तो द हिंदू न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली लिखा है, यू कैन राइट एनी सिटी, ठीक है। सब्जेक्ट सी कोलन लगाए हैं, कंसर्न ओवर अटैक्स ऑन ओल्ड पीपल। देन सर, सर लिखा है, सर या मैडम कुछ भी, कॉमा नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग लाइन हो गई हमारी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ अटैक्स ऑन ओल्ड पीपल लिविंग अलोन, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका मेन बॉडी पैराग्राफ, जिसमें आपने सजेशंस दिए, रॉबरीज इन द हाउस कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आपने ओपिनियन वाला पैराग्राफ लिखा। ज़रूरी नहीं है कि आप मेन बॉडी पैराग्राफ को एक ही पैराग्राफ में लिखो, 2 पैराग्राफ में भी डिवाइड कर सकते हो। एंड लास्ट में आ गया आपका जो है कंक्लूजन पैराग्राफ। आई होप दैट माई व्यूज़ वुड गेट अ स्पेस इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर so that the concerned authorities could take strict and exemplary action. Immediately thanking you, leaving a line, yours truly and your name. अब इसमें क्या है, लेटर टू एडिटर में वन मेन थिंग इज़ दैट यू हैव टू चेंज द पैराग्राफ, यू कैन नॉट राइट इट इन अ सिंगल पैराग्राफ। और जब भी चेंज कर रहे हो ना पैराग्राफ, तो एक लाइन लीव करके मार्जिन के साथ स्टार्ट करो नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। मेन बॉडी पैराग्राफ को 2 में भी डिवाइड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इसमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखो, काफ़ी स्कोरिंग होता है। अगर ये जो ओपनिंग लाइंस आप अच्छे से लिख लो ना, तो आगे की कंटेंट खुद फॉर्म करके लिख सकते हो, काफ़ी स्कोरिंग है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक्ड इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।